कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग किसी भी रूम में जाते हैं और पूरा माहौल उनका हो जाता है। लोग उनकी बात सुनते हैं, हंसते हैं, कनेक्ट करते हैं, और कुछ लोग उतने ही अच्छे होते हुए भी कहीं खो जाते हैं क्राउड में। क्या फर्क है इन दोनों में? बस एक चीज, बात करने की कला। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बुक्ड समरी चैनल में, जहां हम किताबों की दुनिया से वो सीक्रेट्स निकालते हैं जो आपकी लाइफ और माइंडसेट बदल सकते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी बुक जो सिखाती है कि हर इंसान से बात करने का तरीका कला नहीं, एक सीखी जाने वाली स्किल है। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू एनीवन। लेखिका हैं रोज़ाली मैगियो, जिन्होंने दशकों तक ह्यूमन कम्युनिकेशन पर रिसर्च की है। और अगले 15 मिनटों में हम इस बुक के अंदर छिपे वो गोल्डन रूल्स डिकोड करेंगे जो आपकी कॉन्वर्सेशन को सिर्फ वर्ड्स नहीं, इन्फ्लुएंस बना देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है एक ऐसी कहानी जहां शब्द नहीं, प्रेजेंस बोलेगी। चैप्टर 1, पहली बातचीत का जादू। कहानी शुरू होती है आरव से, एक इंट्रोवर्ट लड़का जो हर बार किसी नई जगह जाने से पहले नर्वस हो जाता है। उसके मन में बस एक डर, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो। वो दूसरों को देखता है, कोई कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई ग्रुप बना चुका है, और आरव कॉर्नर में खड़ा वाटर बॉटल पकड़े बस मुस्कुरा रहा है ऑकवर्डली। लेकिन उस दिन कुछ बदला। उसे याद आया रोज़ाली मैगियो की लाइन, लोग आपकी बातों को नहीं, आपके कॉन्फिडेंस को याद रखते हैं। आरव ने गहरी सांस ली, मुस्कुराया और एक अजनबी से बोला, हाय, आई एम आरव, यू वर्क इन मार्केटिंग राइट? बस इतना सिंपल ओपनिंग लाइन, और सामने वाले ने मुस्कुरा कर कहा, यस, एंड यू? यही मोमेंट था जहां बातचीत शुरू हुई। ना कोई परफेक्ट लाइन, ना कोई हैवी वोकैबुलरी, बस इंटरेस्ट दिखाना। बी इंटरेस्टेड बिफोर बीइंग इंटरेस्टिंग। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुने, तो पहले उन्हें महसूस कराइए कि आप उनकी बात सुन रहे हैं। और यही आरव ने सीखा। कभी कभी बातचीत में सबसे ताकतवर चीज होती है चुप रहना, क्योंकि साइलेंस भी एक लैंग्वेज होती है। चैप्टर 2, साइलेंस की ताकत। आरव अब थोड़ा कॉन्फिडेंट हो चुका था। अब वो बात करना सीख रहा था, लेकिन अब भी कुछ मिसिंग था। वो बहुत बोलने की कोशिश करता ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, लेकिन कई बार बात ओवरलोड बन जाती थी। एक दिन वो अपनी दोस्त मीरा से कैफे में मिला। मीरा ने कॉफी पीते हुए कहा, आरव, कभी कभी लगता है लोग मेरी बात सुनते ही नहीं। मैं बोलती रह जाती हूँ और सामने वाला फोन देखता रहता है। आरव मुस्कुराया, मीरा, शायद तुम बहुत कुछ बोलने की कोशिश करती हो, लेकिन कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड आंसर होता है। रोज़ाली मैगियो कहती हैं, साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ मीनिंग। यानी चुप रहना कमजोरी नहीं, वो एक पावरफुल पॉज है जो सामने वाले को सोचने का वक्त देता है। जब आप बीच में नहीं बोलते तो दूसरे व्यक्ति को लगता है ये इंसान सच में मेरी बात सुन रहा है, और उस पल से कनेक्शन गहराता है। आरव ने महसूस किया, हर बार जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ सिर हिलाना, आई कांटेक्ट बनाए रखना या एक हल्की मुस्कान ही काफी है। लोग आपकी बातें नहीं, आपकी प्रेजेंस याद रखते हैं। लिसनिंग इज नॉट वेटिंग टू स्पीक, इट्स क्रिएटिंग स्पेस टू कनेक्ट। और अब जब आरव ने सुनना सीख लिया, तो अगला कदम था बोलना सही तरीके से, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ सुनने की नहीं, अपने शब्दों से इम्पैक्ट बनाने की भी कला है। चैप्टर 3, शब्दों की शक्ति। कुछ हफ्ते बाद आरव को अपनी कंपनी में प्रेजेंटेशन देनी थी। वो नर्वस था, अगर मेरी बात लोगों तक पहुंची ही नहीं तो। प्रेजेंटेशन शुरू हुई। आरव बोल रहा था, लेकिन टोन फ्लैट थी, वर्ड्स मैकेनिकल थे और ऑडियंस मोबाइल में स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसे याद आया रोज़ाली मैगियो का तीसरा प्रिंसिपल, वर्ड्स हैव एनर्जी, चूज द वंस दैट मूव हार्ट्स। वो रुका, गहरी सांस ली और बोला, दोस्तों, हम सब नंबर्स और चार्ट्स देखते हैं, पर उनके पीछे छिपे लोगों की कहानी कभी सोचते हैं क्या? बस इतना कहना था और पूरे कमरे की नजरें उस पर टिक गई। उसने सीखा कि कम्युनिकेशन का जादू बड़े शब्दों में नहीं, बल्कि भावना से बोले गए सरल शब्दों में होता है। रोज़ाली कहती हैं, सही शब्द वो नहीं जो इम्प्रेस करे, बल्कि वो जो कनेक्ट करें। आरव ने टोन बदल दी, धीरे बोला, एग्जाम्पल्स दिए और लोगों से सवाल पूछे।
अब हर कोई सुन रहा था, हर सिर हिल रहा था, क्योंकि अब वो सिर्फ बोल नहीं रहा था, वो फील करा रहा था। आपके शब्द आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। शब्द वही बोलिए जो दिल से निकले, क्योंकि जो दिल से निकलते हैं वो सीधे दिल तक पहुंचते हैं। अब आरव ने बोलना और सुनना दोनों सीख लिया था, लेकिन असली टेस्ट तब आया जब उसे किसी डिफिकल्ट व्यक्ति से बात करनी पड़ी। वो मोमेंट था जहां पेशेंस और एम्पैथी की परीक्षा होने वाली थी। चैप्टर 4 टफ कॉन्वर्सेशंस का मैजिक। आरव अब काफी बदल चुका था। वो कॉन्फिडेंट था, कामली सुनता था और दिल से बोलता था। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली थी। उसका बॉस मिस्टर खन्ना बहुत स्ट्रिक्ट और ईगोइस्टिक था। एक दिन मीटिंग में खन्ना ने गलती आरव पे डाल दी, वो प्रोजेक्ट जिसकी मेहनत आरव ने दिन रात करके पूरी की थी। सारे टीम मेंबर्स खामोश थे। आरव के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका। उसे याद आया रोज़ली मैगियो की एक पावरफुल लाइन, अगर आपको किसी को समझाना है तो पहले उसे महसूस कराओ कि तुम उसे समझते हो। आरव ने गहरी सांस ली और शांत आवाज में कहा, सर मैं आपकी बात समझ रहा हूं। शायद रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए। अगर आप 2 मिनट देंगे तो मैं एग्जैक्ट फिगर्स दिखा सकता हूं। पूरा रूम चुप हो गया। खन्ना थोड़ा रुककर बोला, ठीक है दिखाओ। आरव ने कामली स्लाइड्स दिखाई, डेटा समझाया, टोन में कभी एरोगेंस नहीं लाई, और कुछ ही मिनटों में वही बॉस जिसने उस पर डाउट किया था बोला, गुड वर्क आरव। यही था कम्युनिकेशन का असली जादू, रिस्पेक्ट देकर रिस्पेक्ट कमाना। रोज़ली मैगियो कहती है, हर कॉन्वर्सेशन एक बैटलफील्ड नहीं होती, कभी कभी वो एक मिरर होती है जहां दोनों अपनी ईगो देख रहे होते हैं। विनिंग अ कॉन्वर्सेशन इज नॉट अबाउट प्रूविंग योरसेल्फ राइट, इट्स अबाउट कीपिंग द रिलेशनशिप राइट। उस दिन आरव ने सीखा कि बातों से नहीं एटीट्यूड से फर्क पड़ता है। लेकिन कम्युनिकेशन की जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। अब उसे सीखना था लोगों के दिल में अपनी जगह कैसे बनाई जाए। चैप्टर 5 दिल जीतने की कला। कुछ हफ्ते बाद आरव की जिंदगी बदल चुकी थी। वो ऑकवर्ड लड़का नहीं रहा, बल्कि वो इंसान बन चुका था जिससे लोग बात करना चाहते थे। लेकिन रोज़ली मैगियो कहती हैं, गुड टॉकर्स डोंट जस्ट स्पीक वेल, दे मेक अदर्स फील गुड। एक दिन लंच के दौरान नए इंटर्न सिया ने कहा, आरव सर मैं यहाँ नहीं हूँ, किसी से बात करने में थोड़ा डर लगता है। आरव मुस्कुराया, मैं समझ सकता हूँ सिया, कभी मैं भी कॉर्नर में बैठा रहता था। फिर उसने कहा, जानती हो लोगों से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है उन्हें सुना हुआ महसूस कराना। वो सिंपल बात सिया के चेहरे पर कॉन्फिडेंस ले आई। आरव में अब समझ लिया था, लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं चाहिए, बस जेन्युइन इंटरेस्ट और रिस्पेक्ट चाहिए। रोज़ली कहती हैं, हर इंसान एक स्टोरी है और जो सुनना जानता है वो हर दिल का फेवरेट चैप्टर बन जाता है। आरव अब जहां भी जाता लोग उसे सुनते ही नहीं बल्कि महसूस करते थे, क्योंकि अब उसकी बातचीत ईगो से नहीं एम्पैथी से होती थी। द रियल आर्ट ऑफ टॉकिंग इज द आर्ट ऑफ केयरिंग। और यहीं पर खत्म होती है आरव की कहानी, लेकिन शुरू होती है आपकी, क्योंकि हर बातचीत, हर मुलाकात आपके इन्फ्लुएंस की नई शुरुआत है। आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वो हर कॉन्वर्सेशन में सिर्फ बोलता नहीं, कनेक्ट करता है। वो वही लड़का था जो कॉर्नर में खड़ा चुप रहता था, पर आज लोग उसकी बातों में मीनिंग ढूंढते हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी जादू से नहीं, बल्कि रोज़ली मैगियो की इस किताब द आर्ट ऑफ टॉकिंग टू एनीवन के प्रिंसिपल से आया है। जरा इमेजिन करो, आप एक पार्टी में जाते हो, कॉन्फिडेंट एंट्री लेते हो, लोग आपको सुनते हैं, आपसे जुड़ते हैं, आपकी बातों में वार्मथ होती है, आपके साइलेंस में स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि अब आप जानते हो। नंबर 1, पहला इंप्रेशन शब्दों से नहीं एनर्जी से बनता है। नंबर 2, सुनना एक सुपर पावर है। नंबर 3, सही शब्द दिल तक पहुंचते हैं। नंबर 4, रिस्पेक्ट देना ही रिस्पेक्ट पाने का रास्ता है। और नंबर 5, दिल जीतना मतलब दूसरों को फील गुड कराना। बस यही 5 बातें अगर आप अप्लाई कर लो तो हर बातचीत आपका नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। और जो लोग अभी तक वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके लिए एक छोटा सा रिवॉर्ड है।
नीचे डिस्क्रिप्शन और बायो में मैंने इस बुक का फुल वर्जन लिंक डाला है। अगर आप रियल कम्युनिकेशन मास्टरी सीखना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं सिखाती, जिंदगी बदलना सिखाती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों को सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग के जरिए जिंदा करते हैं। यहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। दिस इज बुक समरी, वेयर एवरी बुक बिकम्स एन एक्सपीरियंस।